सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग CSS के थर्ड टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो कि टेक्स्ट के बारे में होगा। हम टेक्स्ट को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और उसकी बेसिक्स प्रॉपर्टी को जानेंगे और ये एक शॉर्ट वीडियो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज जो कि अपीयर करती हैं टेक्स्ट में, उन्हें दो ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। पहली होती है डायरेक्टली अफेक्टिंग और दूसरी इनडायरेक्टली अफेक्टिंग। डायरेक्टली अफेक्टिंग प्रॉपर्टीज में वो प्रॉपर्टी आती है जो शेप या साइज को इफेक्ट करेगी हमारे फॉन्ट के, लाइक बोल्ड, इटैलिक। बोल्ड और इटैलिक जो होंगे, बोल्ड उसे फॉन्ट करता है, इटैलिक उसे टिल्ट करता है। और साइज प्रॉपर्टी से हम उसकी साइज को मेंटेन कर सकते हैं। कलर और स्पेसिंग प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो ये डायरेक्टली उसके स्ट्रक्चर को इफेक्ट नहीं करती हैं। बेसिकली हमारे हर एक के कंप्यूटर में ये दो फॉन्ट्स जो होते हैं, सेरिफ और सैंस सेरिफ, प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। तो अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को समझते हैं। वेट, स्टाइल और स्ट्रेच। सबसे पहले वेट के बारे में डिस्कस करें। हर एक अल्फाबेट के विड्थ को डिसाइड करने को हम वेट बोलते हैं। तो जैसा कि हम वेट के अंदर देख सकते हैं, लाइट, मीडियम, बोल्ड एंड ब्लैक में डिनोट किया गया है। लाइट मींस हर एक अल्फाबेट थिन होगा, बोल्ड में और ज्यादा ब्लैक होगा। सिमिलरली स्टाइल के बारे में डिस्कस करें तो स्टाइल जो होगी, राइटिंग स्टाइल को डिफरेंशिएट करने में हमारी हेल्प करती है। लाइक नॉर्मली अगर वर्ड कहा गया है तो नॉर्मली उसको लिखा जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। इटैलिक में वो इटैलिक की तरह लिखा जाएगा जिसे हल्का सा टिल्ट किया जाता है। ऑब्लिक में उसका टिल्ट एंगल और ज्यादा हाई हो जाता है। अब हमने फॉलबैक का बात किया था। फॉलबैक वो होता है जैसे अगर हम कोई फॉन्ट फैमिली इंप्लीमेंट करते हैं तो वो फॉन्ट फैमिली अगर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगी तो वो रन नहीं कर पाएगी। और उस केस में हम क्या करते हैं कि एक फॉलबैक फैमिली भी दे देते हैं सो दैट वो फॉलबैक फैमिली इंप्लीमेंट हो। तो कुछ फैमिलीज होती हैं जो जनरली हर एक कंप्यूटर में अवेलेबल होती हैं, हर एक कंप्यूटर, हर एक पीसी में अवेलेबल होती हैं, लाइक सेरिफ, सैंस सेरिफ, मोनोस्पेस, कर्सिव या फैंटेसी। ये सब जो हैं इन्हें हम एज अ फॉलबैक यूज करते हैं सो दैट मान लीजिए अगर हमारी फॉन्ट फैमिली अवेलेबल ना हो तो इसको इंप्लीमेंट करें। फॉन्ट फैमिली वो प्रॉपर्टी होती है जो टाइप फेस को स्पेसिफाई करने में हमारी हेल्प करती है। जैसा हम देख सकते हैं, बॉडी के अंदर हमने फॉन्ट फैमिली देके उसकी वैल्यू दे दी है, एरियल, वेडाना या सैंस सेरिफ। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने 3 फॉन्ट फैमिली डिनोट की है। वो हमने इसलिए किया हुआ है कि फर्स्ट अगर इंप्लीमेंट ना हो तो सेकंड इंप्लीमेंट हो, अगर सेकंड भी ना हो पाए किसी वजह से, लाइक वो फैमिली अवेलेबल ना हो हमारे पास, तो लास्ट वन इंप्लीमेंट हो। यही होता है फॉलबैक का बेसिक रूल एंड बॉडी प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट करने का यही मेथड है। अब आते हैं हम फॉन्ट साइज के बारे में। फॉन्ट साइज जो होता है वो फॉन्ट के साइज को डिफाइन करता है कि हमारा हर एक फॉन्ट का हाइट कितना होगा। फॉन्ट साइज को हम 3 बेसिक वैल्यूज से डिनोट कर सकते हैं, पिक्सल वैल्यूज, परसेंटेज वैल्यू या EMS वैल्यू। चलिए हम इसे डीप में समझते हैं। पिक्सल वैल्यू होती है वो हर एक पिक्सल को डिफाइन करेगी, लाइक हमें कितने पिक्सल्स यूज करने हैं। अगर हमें 24 पिक्सल्स यूज करने हैं तो सिंपली फॉन्ट हाइट लिख के कोलन देने के बाद हम 24 px लिख देंगे। px यहाँ पे पिक्सल डिनोट करेगा। हम अगर परसेंटेज में डिनोट करना चाहते हैं तो सिंपली परसेंटेज का अमाउंट लिख देंगे। एंड अगर EMS में डिनोट करना चाहते हैं तो कितने EMS हैं डिफाइन कर देंगे। तो हम कुछ वैल्यूज को देख लेते हैं। 12 पिक्सल स्केल में अगर देखा जाए, बॉडी के वर्ड्स का विड्थ 12 पिक्सल्स होता है, H3 14 पिक्सल्स, H2 18 पिक्सल्स, H1 जो सबसे बड़े साइज की हेडलाइन होती है वो 24 पिक्सल्स। परसेंटेज में अगर हम देखें तो परसेंटेज में बॉडी को 100%, यहाँ पे कुछ एरर है, बॉडी 100% होगी। बॉडी 100% होने के बाद H3 117%, H2 जो होता है 150%, H1 200%। अगर हमें फॉन्ट साइज इंश्योर करना है कि हर डिवाइस में सिमिलर दिखे तो हम प्रेफर करते हैं पिक्सल्स में, बिकॉज परसेंटेज या EMS में अगर उसे दिया जाए, डिनोट किया जाए, तो वो वेरी करेगा यूजर के ब्राउजर के टेक्स्ट साइज। EMS जो होता है वो हमें साइज ऑफ टेक्स्ट को उसके पेरेंट के रिलेटिवली चेंज करने में हेल्प करता है। अगर हम बॉडी के वर्ड्स को 32 पिक्सल्स दे दें एंड उसके सब चाइल्ड्स, जितने भी उसके चाइल्ड होंगे, उनमें EMS का यूज किया जाए तो वो कंपेरेटिव टू बॉडी साइज जो कि अभी 32 पिक्सल्स है, उसके डिपेंड करते हुए चेंज होते जाएगा। अब हम कुछ जनरल टेक्स्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। सबसे पहले होता है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल में हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं, आइदर इट वुड बी नॉर्मल या इटैलिक या फिर ओब्लिक। इसे डिनोट करने के लिए हम फॉन्ट डैश स्टाइल लिखेंगे, कोलन के बाद इन तीनों नॉर्मल, इटैलिक या ओब्लिक में से कोई भी एक जो हमें चूज करना है उसे लिख देंगे। देन आते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या करता है कि जो टेक्स्ट दिया हुआ है आइदर उसे अपर केस या लोअर केस या कैपिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इसे डिनोट करने के लिए टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म लिखने के बाद कोलन देके इन तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर देंगे। देन आते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन के बारे में। टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी हमारे टेक्स्ट को फर्दर डेकोरेट करने में काम आती है।
लाइक अगर हम इसे अंडरलाइन करना चाहते हैं, ओवरलाइन करना चाहते हैं या उसके बीच से लाइन पास करवाना चाहते हैं। देन आते हैं इन तीनों प्रॉपर्टीज के बारे में, लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग एंड वर्ड स्पेसिंग। इन तीनों को डिनोट करने के लिए लाइन डैश हाइट, लेटर डैश स्पेसिंग या वर्ड डैश स्पेसिंग लिख के कोलन के बाद जितनी वैल्यू हमें देनी है वो वैल्यू लिख देते हैं। किसी भी यूनिट में लिख सकते हैं, आइदर पिक्सेल्स, परसेंटेज या EMS। देन आते हैं टेक्स्ट अलाइन के बारे में। हमारे टेक्स्ट को एक्स एक्सिस पे अलाइन कर देता है। अगर हम लेफ्ट प्रॉपर्टी दें तो उस टेक्स्ट को पूरी तरह लेफ्ट में डाल देगा। अगर राइट प्रॉपर्टी दें तो सारा का सारा टेक्स्ट राइट में शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम सेंटर दें तो वो सेंटर में रहेगा। सिमिलरली अगर जस्टिफाई दें तो जस्टिफाई ऐसे उसे स्प्लिट करेगा कि वो पूरा का पूरा गिवन एरिया कवर करे। अब आते हैं टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी के बारे में। टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी हमारे टेक्स्ट को शैडो देने के काम आता है। लाइक हमारे टेक्स्ट के पीछे कितना शैडो रहेगा वो हम डिनोट कर सकते हैं अगर हमें रखना है तो। उसमें हमें 3 चीजें डिफाइन करनी होंगी, एच शैडो, वी शैडो एंड कलर। एच शैडो डिफाइंस करता है हॉरिजॉन्टल शैडो कि हमारा हॉरिजॉन्टल गैप कितना रहेगा। वर्टिकल शैडो बताता है वर्टिकली उसका पोजीशन क्या रहेगा। एंड कलर बताता है उस शैडो का कलर क्या रहेगा। सो नाउ अब हम अपने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे। ये होता है स्यूडो सेलेक्टर प्रॉपर्टी। स्यूडो सेलेक्टर प्रॉपर्टी वो होती है जैसे हम CSS में कुछ सेलेक्ट करना होता है बट उसे हम क्लास या अदर प्रॉपर्टीज से सेलेक्ट करते हैं, लेकिन ये स्यूडो प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, उनके पर्टिकुलर कंडीशन पे उन्हें सेलेक्ट करने में हमें हेल्प करती है। लाइक अगर हम किसी पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसे सेलेक्ट करने के लिए हम P लिख के कोलन देन फर्स्ट लेटर, फर्स्ट डैश लेटर लिख देंगे तो ये एज अ सेलेक्टर काम करेगा एंड उसके बाद हमारा फर्स्ट लेटर सेलेक्ट हो जाएगा। देन हम उसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हैं। देन आते हैं फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन सिंपली पूरी की पूरी फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट करने में हमारा काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास बहुत बड़ा पैराग्राफ है, उसकी सिर्फ हम फर्स्ट लाइन को हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसे हम फर्स्ट लाइन स्यूडो सेलेक्टर से सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर देंगे। देन आते हैं लिंक्स पे। तो हमारे लिंक्स को सेलेक्ट करने के लिए हम ये स्यूडो सेलेक्टर का यूज करते हैं। देन आते हैं विजिटेड पे। विजिटेड हमारे लिंक्स पे ही यूज होता है। जो लिंक हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं उसमें हमें क्या प्रॉपर्टीज देनी है उसे सेलेक्ट करने के लिए हम विजिटेड स्यूडो सेलेक्टर का यूज करते हैं। होवर भी एक स्यूडो सेलेक्टर क्लास है। जब हम माउस या फिर अपने पॉइंटर डिवाइस को अपने लिंक पे होवर करेंगे देन उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ये होवर स्यूडो सेलेक्टर से डिफाइन किया जा सकता है। एक्टिव स्यूडो सेलेक्टर, जो लिंक अभी एक्टिव है, लाइक हम किसी बटन को क्लिक कर रहे हैं, वो अभी एक्टिव है क्लिक करने के टाइम पे, उस समय हम उसे सेलेक्ट करके उस समय की प्रॉपर्टीज क्या होंगी हम डिफाइन कर सकते हैं। देन आता है फोकस। अगर हम एक वेबसाइट को सर्च करें तो हम अगर टैब प्रेस करते हैं तो कुछ पर्टिकुलर टर्म्स फोकस्ड होते हैं। वो फोकस्ड एलिमेंट पे क्या प्रॉपर्टीज लगेगी उसे सेलेक्ट करने के लिए, उसे इंप्लीमेंट करने के लिए हम इस स्यूडो सेलेक्टर का यूज करते हैं। तो नाउ हम लोग स्यूडो सेलेक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हुए चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम अपने H1 टैग के फर्स्ट लेटर को सेलेक्ट करके कुछ प्रॉपर्टीज देके देखते हैं। तो हमने फर्स्ट लेटर को फॉन्ट साइज 2em दे दिया है, कलर रेड दे दिया है। अब हम अपना वेब पेज देखें तो देख सकते हैं कि हमारे H1 टैग का फर्स्ट लेटर अब 2em साइज का हो गया है एंड उसका कलर रेड हो चुका है। सो हमने स्यूडो सेलेक्टर का यूज करके अपने फर्स्ट लेटर को सेलेक्ट करके उसे प्रॉपर्टीज दे दी। नाउ फर्स्ट लाइन के बारे में डिस्कस करते हैं। हमने अपने क्रेडिट क्लास के फर्स्ट लाइन पे टेक्स्ट डेकोरेशन में लाइन थ्रू कर दिया है एंड कलर एक्वा दे दिया है, मतलब हमारा वर्ड एक्वा कलर्स में होंगे एंड उसके बीच से एक लाइन जानी चाहिए। सो आप देखते हैं, हम देख सकते हैं कि हमारी जो ये लाइन है फर्स्ट लाइन, ये इसके बीच से लाइन चली भी गई है लाइन थ्रू प्रॉपर्टी के कारण एंड इसका कलर भी अब एक्वा हो चुका है। ये था फर्स्ट लाइन सेलेक्टर स्यूडो क्लास। सो नाउ हम आते हैं अपने लिंक स्यूडो क्लास के ऊपर। लिंक स्यूडो क्लास में हमने ए क्लास के अंदर जो लिंक थी उसे सेलेक्ट कर लिए और उसका कलर और साइज चेंज करके देखा है। हम देख सकते हैं लॉरेम जो हमारा लिंक था उसकी कलर और साइज अब चेंज हो चुकी है।